अब एक वो तबका है जिसने माँ बाप को ब्लेम देना इंस्टाग्राम पे शुरू कर दिया है। देखें, हाँ, वही ये अंडर बहुत चल रहा है। वही अंडरस्टैंड के माँ बाप के किन रवैयों से ट्रॉमा हुआ है, बट हम उन्हें ब्लेम नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो सिंसियर थे आपके साथ, बट उनके पास था क्या? वरीज, फियर्स, वो अपने और फिर डर। उनका भी वो भी तो एक बैगेज लेके आ रहे हैं जनरेशनल ना। ट्रॉमा था ना, हाँ, जनरेशनल वो जो ट्रॉमा था। सीख रहे हैं वो इवेंचुअली आई थिंक यू बिकम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू बिकम व्हाट योर वंस योर पेरेंट्स वर। यस मतलब यस। मुझे लगता है कि देखें, समटाइम्स मैं हमारे जो खुद भी। पेरेंट्स थे और हमारा जो कल्चर था, आप उन्हें अंडरस्टैंड जरूर करें, लेकिन ब्लेम ना दें। मैं अब आपको एक हाँ, जुमला बताऊं, वो आप बच्चे, उनको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करें कि व्हाट वाज द यस रीजन दे वर लाइक दिस। यस, वो ऐसे थे। हाँ, अगर आप इतना ही शौक है ट्रॉमा को समझने का, तो ये समझे वो ऐसे क्यों थे, या बिल्कुल। एंड देन फॉरगिव देम। ये जनरली मैं बहुत ज्यादा ट्रेंड देख रही हूँ कि यहाँ पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा मैं ब्लेम आपको आता है। इसका एक साइड इफेक्ट बताता हूँ हाँ। क्या होगा। बाय अंडरस्टैंडिंग यूर पास्ट कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, ये ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड देम। वंस वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, देन वी या अंडरस्टैंड देम। यानी कि आपने विक्टिम को तो अंडरस्टैंड करना ही है, वो तो हम करते ही हैं जनरली। वो हम विक्टिम के करते हैं। साथ हमारी होता है कि ये रीजन होगी या ये रीजन हैं जिसकी वजह से वो ऐसा बेचारा बिहेव करते हैं उसके फेस। लेकिन हमने क्या करना है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सोसाइटी, मतलब एज इंडिविजुअल्स हमने जो अब्यूजर है ना उसको भी जाके एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करना है। एग्जैक्टली। देखें हाँ। जरा बात समझिएगा, वो रवैये जो माँ बाप के अनजाने में गलत थे, लैक ऑफ नॉलेज की या वजह से और लैक ऑफ कॉम्पिटेंस की वजह से, हाँ, उनकी लैक ऑफ मोहब्बत एक्सपोजर भी मोहब्बत और बिल्कुल। सिंसेरिटी पर डाउट नहीं करना, नंबर वन। या नंबर ट्रू। टू, अब अगली बात समझिएगा, वो आपको मोहब्बत देना चाहते थे, लेकिन पता है उनके पास क्या थी? डर। आपको लेके डरते थे तो कंट्रोल करते थे। हाँ, उनका कंट्रोल मैनिपुलेटिव नहीं है, प्रोटेक्टिव है। उनका कंट्रोल नार्सिसिस्टिक नहीं है गलत, बट उनका कंट्रोल की वजह से इंटेंशनली करप्ट नहीं थे। वो कंपैशनेट थे, वो आउट ऑफ लव। गलत मेथोडोलॉजी थी उनकी, हाँ, लेकिन नीयत दुरुस्त थी। नियत दुरुस्त अब है। अगली भी मैं आपको बात बता, वो बच्चे जो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करके, फॉरगिव करके कंपैशन नहीं देंगे, वो हील नहीं हो पाएंगे। और अगर जो लोग ये करेंगे, जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से देखूं तो समटाइम्स व्हाट वी डू इज दैट वी सिबलिंग्स डू टॉक अबाउट के हमारे पेरेंट्स ने कहाँ कहाँ गलत किया और क्यों 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 किया, और हम इसके बारे में, बिकॉज वो तो अब है नहीं हयात, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और हम पे कहते हैं ठीक है यार, उनको जैसे समझ आई थी उसके हिसाब से उन्होंने ठीक किया। 100%। और फिर हमें लगता है कि वी हैव फॉरगिवन देम फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, और वही अंडरस्टैंडिंग से ही सारी ये फॉरगिवनेस का प्रोसेस शुरू होता है और फिर फील होता है कि यार यू कैन मूव ऑन वेरी हैप्पीली, आप हील हो जाते हैं बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेरेंट्स ने अनजाने में कुछ पेरेंटिंग मेथोडोलॉजी अपनाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, जिसके नुकसान आपकी नेचर में आए। ठीक हो गया? अनजाने में किया, नंबर वन बात। आप उन्हें फॉरगिव कर दें। दूसरी बात, उनका वो अमल था कि उन्होंने गलत किया, आपका क्या अमल है? आपने क्या किया? देखें, या मैंने उफ तक नहीं करनी, मैंने उनका ख्याल रखना है, मैंने कंपैशन देना है, मैंने लव देना है। क्यों? आपको लगता है वो जालिम है, लेकिन वो मजलूम भी है। हाँ बिल्कुल। यानी कि वो ना उधर के हो पाए ना इधर के हो पाए। वो एक ऐसा टाइम पीरियड की वो जनरेशन है। हाँ हाँ अगली बात कि मैं तो, आप तो, हम बच्चे तो आज आसानी से फॉरगिव कर सकते हैं। क्यों? इंटेंशन ट्रू थी, सिंसियर थे। अगली बात सुनिएगा, उन्होंने पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए, पता ही नहीं थे। अगली बात सुने, वो फियर में थे, उन्हें ये डर था कि औलाद बिगड़ ना जाए, तो इस डर में वो क्या करेंगे? डर कंट्रोल पैदा करता है। उन्होंने कंट्रोल किया, हमारी साइकिल डैमेज हो गई। हाँ, बट कॉन्फिडेंस क्या वो शैटर हो अपनी गया। तरफ से गलत कर रहे थे? नहीं। वो मुझे दिखाएं, ये शऊर उस दौर में था ही नहीं। अगली बात आप सुने, बट फिर भी उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के या पढ़ाया, लिखाया, प्रोटेक्ट किया। हाँ, अपना बेस्ट दिया। Why should they be punished for this? अब आप अपने एक और जुमला सुनना, वो सिंसियर थे पर उन्होंने दिया फियर और वरीज। Why should I punish someone for their inability to understand me? आप ये कहते हैं ना, माँ बाप ने समझा नहीं है, हाँ नहीं समझ सके, ऐसा मुमकिन है? बट उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के किया, बिकॉज दे वर इनकैपेसिटेटेड टू अंडरस्टैंड यू। शुड दे बी पनिश्ड? नो। यानी एक आदमी गूंगा है, वो नहीं बोल सकता, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए कि तुम बोलते क्यों नहीं। आपकी इमोशनल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर राइट नाउ जब आप उन्हें ब्लेम देते हैं तो आपकी इमोशनल नीड्स पूरी हो जाती है? नहीं, लेकिन एक नया मसला पैदा हो जाता है। क्यों? अनफॉरगिविंग बंदा टुवर्ड्स पेरेंट्स अपने अंदर रिजेंटमेंट रखता है। हाँ रिजेंटमेंट बीमारी पैदा करती है, सप्रेशन पैदा करती है, इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, ऑटो इम्यून डिजीजेस पैदा करती है। बिल्कुल। आप हील ही नहीं हो सकते, आपका ब्रेन वरी से बाहर ही नहीं आ सकता, आपका अमिगडाला हाइपर अलर्ट हो जाता है, आप हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। लो ना करो खमाफ। हाँ। इसीलिए जब हमें और आप फिर हर टाइम उस चीज
चीज में स्टक भी रहते हैं। मुझे लगता है आप आउट ग्रो ही नहीं कर पाते उस चीज देखें, में, जब हम जब कहते तक हैं आप फॉरगिव नहीं करेंगे। हम कहते हैं फॉरगिव कर दें तो लोग समझते हैं शायद इसका मतलब है कि उसका अमल ठीक था। नहीं, सपोज आई फॉरगिव यू एंड यू रॉन्ग्ड मी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आई फॉरगिव यू का मतलब है कि आपने ठीक किया था, इसका मतलब है कि आइंदा अभी मैं हाँ आपको अलाउ करूंगा। हाँ नो, फॉरगिवनेस मेरे लिए है। हाँ मैं बिल्कुल अपने इमोशन को प्योर करना चाहता हूँ, हाँ देयर फॉर मैं माफ। लोग कहते हैं मेरी गलती क्या है कि मैं माफी मांगू या माफ करूं, या उसकी गलती है तो मैं उसे माफ क्यों करूं। गलती कोई भी माफ की जा सकती है, बट बिल्कुल डज इट मीन कि आप उस बिहेवियर को आइंदा भी अलाउ करें? भाई ना नहीं अलाउ करें, नहीं, अलग हो आप जाएं, फॉरगिव करें साथ लेकिन ना कहीं ना रहें। कहीं बाउंड्रीज बिल्ड कर लें। हाँ, बाउंड्री बेशक बिल्ड करें। हम्म अब से पहले जो हो चुका है हम्म, उसको माफ ना करने से आप अपनी बॉडी में डिजीज पैदा हाँ कर आप रहे हैं। स्टक रहेंगे कहीं ना कहीं स्टक उधर। रहेंगे फॉरगिव करने से, लाइक ट्रूली फॉरगिव करने ट्रूली से, फॉरगिव करने तो से। फिर आप जरूर आगे बढ़ सकते फॉरगिव हैं उस बंदे की और वजह आपके से, लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा अगर वो करप्ट बंदा है तो आप उस बंदे की वजह से ना फॉरगिव करें ना, आप इसलिए फॉरगिव करें कि आप अपने साथ मुखलिस हैं। तो मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, अगर आप खुद को माफ करें तो आपका हर्ट प्रोसेस होगा, रिजेंटमेंट खत्म होगी, बॉडी पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल नर्वस सिस्टम में आएगी, कॉर्टिसोल लो हो जाएगा, हैप्पीनेस के हार्मोन्स पैदा होंगे। एग्जैक्टली ये सब रिसर्चेस मौजूद हैं। लेकिन अगर आप फॉरगिव नहीं करते तो कॉर्टिसोल पैदा होगा, रिजेंटमेंट पैदा होगी, सिंपैथेटिक नर्वस आपने ही सिस्टम फिर आएगा, भुगतना है। आप सेलुलर लेवल पे बीमार होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम तबाह हो जाता है। अब कहते हैं इम्यूनिटी कमजोर है, सेब खाएं, वो खाएं, बट मुझे ये बताएं कि जो साइको न्यूरो इम्यूनियोलॉजी हमें बताती है कि रिजेंटमेंट आपको सेलुलर लेवल पे डैमेज कर देती है। तो दैट्स वेरी अब ट्रू। अगर आप अपने, उनको छोड़े वो बुरे थे या नहीं थे, मुझे बताएं आप अपने साथ मुखलिस हैं। अगर आप अपने साथ मुखलिस हैं तो व्हाट इज द राइट एक्शन, टू फॉरगिव देम और टू टेक रिवेंज? मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस में कम एनर्जी लगती है, रिवेंज लेने में मैं पूरा प्लान करूंगी, रिवेंज लेने फिर वाला आदमी कितने साल रिजेंटमेंट में है, रिजेंटमेंट फिर में आप रिवेंज रहूंगी, फिर लेंगे। प्लान करूंगी कैसे रिवेंज हाँ, है, ये भी तो एक बड़ा काम है। तो तो जस्ट लेट गो, पास्ट से हाँ रिलेटेड जो कुछ भी है लेट गो कर देने नहीं देंगे, उसको लेकिन दोबारा फॉरगिव। उसको वो पावर नहीं देनी चाहिए कि वो आके Forgiveness, आपको दोबारा हर्ट forgiveness करे। doesn't mean allowing the same action again and again. हम्म Forgiveness mean अब से पहले जो होता, I forgive you because मैं खुद को उस जंजीर से आजाद करना चाहता हूँ जिसमें ट्रू मैं